हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी चिट्ठी का नाम सुना है या चिट्ठी को देखा है? आपका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इस प्रश्न को पूछते हुए मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि बच्चों से कभी इस तरह का प्रश्न भी पूछना पड़ेगा। बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है उसका शीर्षक है चिट्ठी। इस पाठ के अंतर्गत चिट्ठी के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को व्यक्त किया गया है। जनसंचार के मार्ग में क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद भी चिट्ठी का स्थान मोबाइल जैसे आधुनिक साधन ने ले लिया है। यह कविता अपनी धरोहर चिट्ठी को बनाए और बचाए रखने के प्रति हम लोगों को संवेदनशील करती है। पहले चिट्ठियाँ घर का अखबार हुआ करती थी। न जाने कितनी बातें हुआ करती थी, सुख की, दुख की, न जाने कौन कौन सी बातें। परंतु इंटरनेट की सहायता से आज ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि संसाधनों ने चिट्ठी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। व्यावसायिक जगत में तो फिर भी चिट्ठियों का प्रयोग किया जा रहा है, परंतु व्यक्तिगत चिट्ठियों से बिल्कुल बच्चे जो हैं वो अनजान हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कविता में चिट्ठी लिखने और प्राप्त करने के रोमांच को समझने और इसके प्रति बच्चों के रुचि को जगाने में सफलता मिलेगी। आइए हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, प्रस्तुत पंक्तियाँ भाषांजलि पाठ्य पुस्तक से चिट्ठी शीर्षक कविता से ली गई है। आइए हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी में है घर का अखबार। यानी कहने का मतलब है कि चिट्ठी में है मन का प्यार, यानी चिट्ठी में जो है मन की बातें लिखी होती है, इसलिए इसमें लिखा गया है कि चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी में है घर का प्यार, घर का अखबार। चिट्ठी में मन की बातें लिखी होती है, इसलिए चिट्ठी जो है वो मन का प्यार है। और चिट्ठी में जो है घर की बातें लिखी होती है, इसलिए चिट्ठी को घर का अखबार भी कहा जा रहा है। इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। चिट्ठी में न जाने सुख दुख की कितनी बातें लिखी होती है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ सुनने में अच्छी लगती है, कुछ बुरी भी लगती है। प्यार भरी इसमें सौगातें, चिट्ठी में प्यार भरी कितनी सौगातें होती है, प्यार भरी, स्नेह भरी, आशीर्वाद भरी, न जाने कितनी सौगातें होती है। कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार। चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में न जाने कितने दिन और रात लगते हैं, और यह कितने मीलों पार से, यानी 7 समुंदर पार से चिट्ठियाँ जो हैं वो मीलों दूरी तय करके हमारे पास पहुंचती है। इसलिए कहा जा रहा है कि चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी में है घर का अखबार। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी में है घर का अखबार। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी। उन्होंने प्यारी किट्टी लिखा है क्योंकि बेटी का नाम यहाँ पर किट्टी है। मम्मी की चिट्ठी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी की चिट्ठी क्यों आएगी भला। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे या फिर जब आप कहीं हॉस्टल में रहने जाओगे तो आपकी मम्मी आपको ज़रूर चिट्ठियाँ लिखेगी। तो यहाँ पर एक मम्मी अपनी बेटी किट्टी के लिए लिख रही है कि उन्होंने प्यारी किट्टी के बारे में लिखा है कि मेहनत से तुम पढ़ना बेटी। यानी उन्होंने लिखा है कि सभी बेटियों को मेहनत से पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर होगी होशियार। और जब बेटियां पढ़ेगी तो पढ़ लिख कर जो है वो क्या बनेगी, होशियार बनेगी। यहाँ पर बेटों को भी होशियार बनने के लिए बोला गया है, लेकिन ख़ास तौर पर बेटियों के बारे में, क्योंकि बेटी का नाम किट्टी है और उन्होंने लिखा है कि मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। मेहनत से तुम पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही हम होशियार बनते हैं। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी में है घर का अखबार। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं। यानी कि पापा जब पोस्ट कार्ड पे लिखते हैं तो
घने घने अक्षर दिखते हैं, यानी कि वो पापा जो लिखते हैं वो सटा सटा कर लिखते हैं और थोड़े बड़े बड़े लिखते हैं। तो बच्चे को लगता है कि पापा घने घने पोस्ट कार्ड लिखते हैं और अक्षर जो है जो वो घने घने अक्षर दिखते हैं, यानी कि अक्षर को जब सटा सटा कर वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि अक्षर जो वो घना हो गया है। जब आता है बड़ा लिफाफा समझो चाचा का उपहार, लेकिन जब घर में बड़ा लिफाफा आता है तो ये बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि ये जो उपहार है वो चाचा ने भेजा है। क्यों? क्योंकि लिफाफे का जो साइज़ रहता है वो बड़ा होता है। यानी हम देख सकते हैं कि चिट्ठियों के माध्यम से हम उपहार को भेज सकते हैं, या फिर उपहार भी हमें भी कोई भेज सकता है। क्योंकि चिट्ठियों में है मन का प्यार, चिट्ठी में है घर का अखबार। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी में है घर का अखबार। छोटा सा कागज़ बिन पैर करता दुनिया भर की सैर। छोटा सा कागज़ बिन पैर, यानी कि चिट्ठियों को यहाँ से वहाँ सैर करने के लिए उसको पैर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना पैर के भी दुनिया भर की सैर कर सकता है। नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। वो रोज़ नए नए संदेश सुनाता है और अलग अलग संदेश सुनाता है, जिससे जोड़ रहा है दिल के तार, जिससे जो है हमारे दिल के जो तार हैं, दिल की जो भावनाएं हैं वो आपस में जुड़ती है और एक दूसरे से हम लोग का अपनापन बढ़ता है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं या फिर हमने कविता में देखा कि हम लोगों को जैसे एक दूसरे को जानने में, समझने में जो जैसे दूसरे संचार के जो साधन है वो मदद करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा चिट्ठियाँ जो है वो हमारी मदद करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चिट्ठियाँ जो हैं वो पहले भी बहुत काम आई है और आगे भी बहुत काम आ सकती है। हमें किसी आधुनिक संसाधन पर बहुत अधिक निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। चिट्ठियाँ को हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए हमारा जो पाठ है यही ख़त्म होता है। अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।